नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 2 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 5 दोस्त की मदद का अभ्यास कार्य। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दोस्त की मदद। कहानी से। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसका खोल नरम हो जाएगा और उसे आराम से खाया जा सकेगा। तो बेटा सुझाव का अर्थ होता है सलाह। ठीक है। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सलाह दी कि अगर वो कछुए को पानी में फेंक देगा तो उसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा और वो उसे आसानी से खा सकेगा। अगला प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उत्तर। तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने हाथ आए कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुआ तो बच गया परंतु तेंदुआ हाथ मलता रह गया। ठीक है। तेंदुए ने क्या मूर्खता की थी? लोमड़ी के कहने में आकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया और कछुआ पानी में फेंकते ही वहां से भाग निकला और तेंदुआ हाथ मलता रह गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? यानी जो तेंदुए ने ये मूर्खता की थी उससे कछुए को क्या फायदा हुआ था? तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। सकुशल होता है बेटा सुरक्षित। ठीक है। तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सुरक्षित रूप से अपने घर तालाब में पहुंच गया। आगे करते हैं। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। ठीक है। जो बहुत धीरे धीरे चलता है उसको हम क्या कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? उसके लिए प्रयोग करेंगे वह घोड़े की तरह भागता है। ठीक है। जो तेज भागता हो उसको क्या कहते हैं? वह घोड़े की तरह भागता है। अगला है, जो बहुत अच्छा तैराक हो। जो बहुत अच्छा तैराक होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं कि वह मछली की तरह तैरता है। आगे करते हैं, तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? क्या सोच रहा होगा कछुआ जब तेंदुए ने उसको पकड़ा होगा? उत्तर। वह सोच रहा होगा कि बुरे फंसे, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। अगला प्रश्न है, उसने उस समय किसे याद किया होगा? यानी जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तब उसने किसे याद किया होगा? उत्तर। उसने उस समय भगवान को या अपनी मित्र लोमड़ी को याद किया होगा। मित्र होता है बेटा दोस्त। ठीक है। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब कछुए ने भगवान को या अपनी दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। आगे करते हैं। खोल जैसा सख्त। सख्त होता है बेटा कठोर। ठीक है। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? उत्तर। नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का बाहरी कवच आदि सख्त चीजें हो सकती हैं। कवच होता है बेटा नारियल का जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं कवच या खोल। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं हम। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो?
उत्तर, उसे सही तरह से सील पर पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। अब अगला प्रश्न करते हैं। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। ठीक है, अब हमें करने हैं एक से अनेक, यानी कछुआ और कछुए। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखो। 1 कपड़ा 3 कपड़े। 1 रुपया 15 रुपए। 1 खंबा 4 खंबे। 1 पौधा 8 पौधे। 1 पतीला 2 पतीले। 1 संतरा 10 संतरे। ठीक है बेटा, जो एक से हमने क्या बनाए हैं इनको अनेक। ठीक है, जैसे 1 संतरा 10 संतरे। ठीक है, आगे करते हैं। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर कोयल और मैना। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन और गाय का बछड़ा। छलांग लगाकर कंगारू और तेंदुआ। रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप और केचुआ। आगे करते हैं। मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। तो आपको इन चीजों में से चुनकर लिखना है कि कौन सी चीजें मुलायम हो जाएंगी और कौन सी चीजें मुलायम नहीं होंगी। आपको दे रखा है कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। अब हम वो चीजें देखते हैं जो मुलायम हो जाएंगी। कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़, ये सभी पानी में डालने से क्या हो जाएंगी? मुलायम हो जाएंगी। अगला है जो चीजें मुलायम नहीं होंगी। लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम, ये जितनी भी चीजें हैं ये मुलायम नहीं होंगी। आगे करते हैं। एक और कहानी। तो बच्चों, आपको यहाँ एक कहानी दे रखी है, उसको पढ़ते हैं। एक मगरमच्छ था। वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि तो आगे कहानी नहीं दे रखी है। तो आगे हमें कहा गया है कि कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ, यानी आपको इस कहानी को अपने मन से पूरा करना है और कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। हमें इस कहानी को नाम देना है और इस कहानी को आगे बढ़ाना है। जैसे हम इस कहानी को नाम दे सकते हैं चतुर लोमड़ी या चालाक लोमड़ी। तो हमने इसका नाम रखा है चतुर लोमड़ी। आइए अब इस कहानी को पूरी करते हैं। एक मगरमच्छ था। वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात काट दी।
फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भाप गई थी। भाप गई का अर्थ है बेटा उसे पता चल गया था कि मगरमच्छ के इरादे क्या हैं, मगरमच्छ क्या सोच रहा है। अतः यानी इसलिए, ठीक है। वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। हाथ मलता रह गया यानी पछताता रह गया। एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश यानी किसी वजह से नदी के पार जाना पड़ा। मगरमच्छ इसी अवसर की ताक पर था। अवसर यानी समय, और ताक मतलब उसकी राह देख रहा था, इसी अवसर की प्रतीक्षा में था, इंतजार में था। ठीक है, ताक का अर्थ होता है इंतजार। उसने जैसे ही लोमड़ी को खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु यानी परंतु का अर्थ होता है लेकिन। ठीक है, मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। मुझे खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। मगरमच्छ यह सुनकर परेशान हुआ और बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवाकर तुम्हारे पास आती हूं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई। झट से यानी तुरंत, जल्दी से भाग गई और उससे बोली, मूर्ख, दिमाग तो लगाता, यदि मेरी पूंछ कट जाएगी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो ये कहानी हमने ऐसे पूरी कर दी है। आप भी इस कहानी को अपने ढंग से इसको पूरा कर सकते हो और इसका नाम भी बदल सकते हो। तो यह हमारा अभ्यास कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। इसको अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।